हेलो यूट्यूब, दिस इज़ राजन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है आईसीएसआई का ट्रेनिंग का। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि हमारे ऊपर कौन सा ट्रेनिंग एप्लीकेबल होगा। हालांकि मैंने पहले वीडियो में इस चीज़ के बारे में बताया था, पर इन डेप्थ उसमें नए स्ट्रक्चर के बारे में नहीं था, वो सिर्फ पुराने स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में था। तो आज हम बात करते हैं नए स्ट्रक्चर के। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिल जाए उसमें। और जितना हो सके शेयर करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो बात करते हैं नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। तो जो नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो सबके लिए सेम पैटर्न पे चलेगा। जैसे कि 24 महीने के लिए ट्रेनिंग होगी, चाहे आप एग्जीक्यूटिव के बात करते हैं या फिर प्रोफेशन की बात करते हैं। उसमें पहले जो था कि हम प्रोफेशन के बाद 12 महीने या 15 महीने का टाइम पीरियड था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब जो होगा वो पूरा का पूरा 24 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। पर उन्होंने 24 महीने को डिवाइड कर दिया 3-4 हिस्सों में, जो पहले नहीं था। पहले सिंपल नॉर्मल ये चलता था कि 24 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, उसमें जो 15 डेज़ होते थे वो आपका ट्रेनिंग, जो बीच में 2 डेज़ की, 3 डेज़ की, 5 एंड 5, वो पैटर्न चलता था। उससे पहले ईडीपी चलता था, देन ये आया। फिर अब इन्होंने दोबारा ईडीपी कर दिया, जिसमें इन्होंने उसको ईडीपी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे एक 15 डेज़ का जो ऑनलाइन प्रोसेस चलेगा, एक 15 डेज़ है वो सारा ऑफलाइन है। और वो ऑफलाइन मोड मतलब हमें इंस्टीट्यूट में जाके अटेंड करना पड़ेगा। अभी कोविड के चलते उन्होंने उसमें एग्जम्पशन दिया था, अगस्त के टाइम पे इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन आई थी। और जितनी भी नोटिफिकेशन आई हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। देन मैं बात करता हूँ आगे। ईडीपी हमारा हो गया 15 डेज़ का। उसके बाद में हम 21 मंथ की ट्रेनिंग करेंगे। कहाँ पे? पीसीएस के अंडर में या कंपनी के अंडर में या एमसीए है, एलएलपी है, उनके। उसके बाद ये होगा, क्या होगा उसके बाद इन्होंने एक नया चीज़ निकाला है, सीएलडीपी प्रोग्राम करके। वो है कि आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है ईडीपी और 21 मंथ की ट्रेनिंग, और आपके प्रोफेशनल के प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये होगा कि 30 डेज़, नॉट लेस देन 30 और नॉट मोर देन 60, मतलब 30 से 60 दिन का ये जो ट्रेनिंग चलेगा सीएलडीपी का, ये आपको करना पड़ेगा। देन सबसे मज़े की बात क्या है, हमारे 12th में होता था, इस तरह 10th में होता था कि वाइवा चलता था। सेम प्रोसेस इन्होंने अभी इसमें डाल दिया है। प्रोफेशनल के बाद में एक वाइवा कंडक्ट ये करेंगे। उसके बाद में आपको जो सीएलडीपी का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा स्टिमुलेट के पोर्टल पे। स्टिमुलेट के पोर्टल पे आप जाके अपलोड करेंगे, देन आपको मिलेगी एक्सेप्टेंस। उसके बाद में ही आप एज ए एसीएस या पीसीएस, जो आपकी इच्छा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल नया ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। सबसे पहले ईडीपी आया था, देन 21 मंथ की आपकी ट्रेनिंग चलेगी, देन 30 to 60 के बीच में सीएलडीपी का प्रोग्राम चलेगा, वाइवा होगा। फिर आप जो भी रिक्वायरमेंट है उनको अपलोड कर देंगे स्टिमुलेट के पोर्टल पे। फिर बात आती है कि हमारी लीव्स की, क्योंकि लीव्स का तो भाई सबको बहुत ज़्यादा वो होता है कि हमारी लीव ज़्यादा ना दिखे, हमें ट्रेनिंग एक्स्ट्रा ना करना पड़े, क्योंकि वैसे ही 24 महीने का ट्रेनिंग तो 2 साल का पीरियड बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो हर किसी को यही होता है कि हम लीव जितनी भी हो कम से कम दिखाएं। पहले ये था कि हमको, मैं सिर्फ 24 मंथ की बात कर रहा हूँ, 12 मंथ की नहीं, लीव्स के केस में, कि हमें 72 डेज़ की लीव मिलती थी कि 3 पर मंथ, तो 24 इंटू 3 72। पर अभी इन्होंने ये किया कि 21 मंथ में आपको 52 डेज़ की लीव मिलेंगी, उससे एक्स्ट्रा लीव नहीं मिलेंगी। ये तो होगी लीव्स की बात। ट्रेनिंग की बात हम कर चुके हैं। देन एक नई जो चीज़ है, अगर नॉर्मल वर्डिंग में कहूँ तो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो इन्होंने निकाली है कि हमारा टाइमिंग, हमारा एग्रीमेंट हम बनाते हैं। कंपनी के केस में एग्रीमेंट में ये होता है कि वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, हम सेम टू सेम उसको अपलोड कर देते हैं, हमें एग्रीमेंट बनाने की नीड नहीं होती। पर जो फर्म के केस में है उसमें ये होता है कि हमें प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है, देन
हमें उसको फाइल करना पड़ता है, देन अप्रूवल आता है, उसके बाद में हमारा प्रोसेस होता है। एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में मैं अगला वीडियो डालूँगा 2 या 3 दिन में, कोशिश करूँगा जल्दी हो जाए, तो उसमें मैं प्रॉपर उसके बारे में बताऊँगा। अभी हम ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में बात करते हैं। तो इसमें ये था कि टाइमिंग में कि अगर हम मान लीजिए मैं 1 जनवरी 2021 को मैंने अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। चलिए मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, पहले क्या प्रोसेस होता था वो सुनते हैं। पहले ये होता था कि भाई 60 दिन के अंदर अपना जाके तुम जमा करा दो। फिर इन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम हुआ। पहले होता था कि आपको मेल करना पड़ता था, training@icsi.edu करके वहाँ पे भेजते थे, फिर उनसे अप्रूवल आता था। फिर आगे स्टूडेंट का पोर्टल। अब ये होते कि आप वहाँ पे जाके अपलोड कर दीजिए एग्रीमेंट को, आपको मेल करने की किसी को नीड नहीं है। पर टाइमिंग क्या था, 60 दिन। अब टाइम इन्होंने उस चीज़ को बढ़ा दिया है 40 डेज से। अब मतलब अब 100 दिन के अंदर आप उस एग्रीमेंट को फाइल कर सकते हैं ICSI में। पर जो मैंने कहा था सबसे ख़तरनाक चीज़ इन्होंने करी है, पहले ये था कि पहले 60 दिन का टाइम था, उसमें अगर आप लेट हो जाते हैं उसके बाद में पर तो आप पे लग जाता था फ़ाइन। फ़ाइन कितना लगता था, 1000 रुपये का। 1000 रुपये भरिए, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट, ख़त्म। फिर ICSI ने अपना दिमाग लगाया कि बच्चे भाई डमी के केस में भी ऐसे करते हैं, स्टैम्प पेपर पहले का निकलवाया, कहीं अपना जुगाड़ लगाया और भर दिया। चलिए अब इन्होंने ये करा है कि आप 100 दिन में भरो, वरना अगर आप 101 दिन में भरते हो तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे कि आपने डमी ट्रेनिंग कर रखी है और आपकी ट्रेनिंग को नल एंड वॉइड मार देंगे और आपको नए सिरे से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है इन्होंने नई निकाली है और कहीं ना कहीं ठीक भी है कई लोगों के लिए और कहीं ना कहीं गलत भी है। मेरे हिसाब से तो बहुत सही चीज़ है। डमी ट्रेनिंग तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि किसी को करनी चाहिए, पर बहुत केसेस में लोगों को दिक्कत होती है, कुछ होता है, पर सब चीज़ें चलती हैं। तो उसके लिए इन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो हमने जो बात करी है वो करी है ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में कि पहले क्या था और अब क्या है। अभी का इसमें एक मेन चीज़ थी कि फरवरी से पहले जो ओल्ड स्ट्रक्चर वाले हैं वो ओल्ड में रहेंगे 8 फरवरी तक। उसके बाद में जितने भी बच्चों ने ट्रेनिंग नहीं करी वो सारे जाएंगे नए स्ट्रक्चर में और उन पर 24 महीने की ट्रेनिंग अप्लीकेबल हो जाएगी। फिर हमने बात करी लीव्स की। लीव 72 थी, अब 52 कर दी हैं। फिर हमने करी टाइम पीरियड की बात, पहले 60 डेज़ का टाइम था, अब 100 डेज़ का टाइम हो चुका है। फिर फ़ाइन का केस था, फ़ाइन अब नहीं है, उसमें सीधा ये है कि प्रोसेस है कि भाई तुम्हें हम कंसिडर कर लेंगे एज ए डमी कि तुम डमी ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें थी ICSI की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में। अब जितने भी ग्रुप्स वगैरह हों जहाँ पे ICSI के रिगार्डिंग में हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पे वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उनके भी काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में बात करेंगे, कैसे कैसे हम एग्रीमेंट बनाते हैं, किस प्रोसेस में करते हैं, कहाँ अपलोड करना होता है, कब तक उनका क्लैरिफिकेशन आता है, क्या क्या एरर हमारे आ सकते हैं। ये सब चीज़ों के रिगार्डिंग में प्रॉपर डिस्कशन उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।